नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स की बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में इंको टर्म्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो है डोमेस्टिक के अंदर हम FOR की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड के अंदर FOB की बात बहुत होती है। तो ये FOB जो है इंको टर्म्स है, जो कि वर्तमान के अंदर लेटेस्ट वर्जन 2020 का एप्लीकेबल है। ये इंको टर्म्स आपकी डिवीजन ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क के बारे में एक सेट गाइडलाइंस है। एज ऑन डेट 11 इंको टर्म्स हैं। एक्स वर्स और डिलीवर ड्यूटी पेड के बीच के अंदर पूरी दुनिया घूमती है। कुछ इंको टर्म्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव सी जर्नी से जुड़े हुए हैं, यानी आपका माल बाई सी जाता है तो उसमें कुछ इंको टर्म्स ऐसे हैं जो कि बाई सी जर्नी में यूज होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि ओमनी यानी सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड में काम आएंगे। तो इन 11 इंको टर्म्स को यदि आप समझते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। आपने तो सोचा कि आपका बायर आपके गोडाउन से माल लेके जाएगा, और जबकि उसने ये सोचा कि आप अपना माल उसके गोडाउन में डिलीवर करेंगे। तो ये जो अंतर है, ये केवल टर्म्स कंडीशन को नहीं समझने की वजह से आपके पूरे प्रॉफिट को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। मान लिया कि एक्सपोर्ट के अंदर नॉर्मली 20-25% से ऊपर का प्रॉफिट होता ही नहीं है। इससे ऊपर की बात करते हैं तो कुछ IT सेक्टर के अंदर जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसकी बात अलग कह सकते हैं। बाकी जहाँ तक अदर गुड्स की बात है तो प्रॉफिट का मार्जिन 20-25% से ऊपर नॉर्मली नहीं होता है। और मैं जो बात बता रहा हूँ इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट और अदर रिस्क, इनकी कॉस्ट भी कई बार 20-25% से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि आपने इन टर्म्स को नहीं समझा और आपने गलत समझ लिया, तब भी हो सकता है कि आपका वो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट की जगह नो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए या लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्स वर्क्स जो है शुरुआती टर्म्स है, उसके बाद में जो है बाई सी के लिए FAS होता है, FOB होता है, CFR होता है, CIF होता है। बाकी कुछ ओमनी के लिए जो है अलग टर्म्स हैं। तो कुल मिला के 11 टर्म्स हैं, और जो D से शुरू होते हैं वो डेस्टिनेशन से जुड़े हुए हैं, यानी बायर के कंट्री तक माल की सारी रिस्क और आपकी कॉस्ट आपकी है, तो वो टर्म्स जो है D से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप इन चीज़ों को पूर्णतया नहीं समझते हैं या बेसिकली भी नहीं समझते हैं तो आपकी प्राइसिंग गलत हो जाएगी। आप जो प्राइस कोट करेंगे तो आपकी प्राइस का कोटेशन ही गलत हो जाएगा। जब कोटेशन गलत होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपकी जानकारी परफेक्ट नहीं हो, परंतु जो बायर है उसकी जानकारी मान के चलना है कि उसकी परफेक्ट होगी। वो व्यक्ति उस बिजनेस के अंदर समझता होगा, तभी आपसे डील कर रहा है या आपसे संपर्क कर रहा है। यदि हम नहीं समझते हैं तो ये कमी हमारी है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इंको टर्म्स जो है वर्तमान में 2020 के एप्लीकेबल है, और इनको जब भी हम डील करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनको मेंशन करना पड़ता है। मेंशन करने के बाद दोनों पार्टियां उस पर्टिकुलर इंको टर्म से बाइंड करती हैं और उसको उनको फॉलो भी करना पड़ता है। तो इस टॉपिक के अंदर, जिसको हम इंको टर्म्स का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर इंको टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे और समझाएंगे। तो आज का ये टॉपिक है, इसको हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।